अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल, जिसके लिए मैंने अपनी जितनी भी मैं ग्रॉसरी कर कर आई थी वो सारी मैंने इधर लगा दी है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। अभी मैं इतनी देर से इतनी मेहनत से मैंने लगाई है कि पिक्चर्स वगैरह अच्छे आ जाए और अच्छे से सब नज़र आ जाए। तो यहाँ पे देखें, मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी इधर लगा दी है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये है अजवा कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल जो हमारे यहाँ यूज़ होता है वो होता है अजवा का, बट जो घी हमारे यहाँ यूज़ होता है वो होता है तलों का। तो यहाँ पे तलों का घी है और ये ऑयल है। ये दोनों हमने एक एक बॉक्स ये लिए हैं। इसके अलावा केचप, क्योंकि यूज़ में ज़्यादा आता है, इस मंथ ऐसा है तो इसलिए हमने ये वाला केचप लिया है। अब आप लोग ये नहीं बोलिएगा इतना ज़्यादा केचप कहाँ जाएगा, कि हमारा केचप बहुत खाया जाता है। तो ये केचप है। ये है बासमती राइस। अच्छा, ये वो राइस हैं जो हम यूज़ करते हैं पुलाव में, यखनी पुलाव जो बनता है तो बासमती राइस उसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा 8 kg जो है वो सेला चावल भी लिए थे, बट वो मैंने यहाँ रखे नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने रखे नहीं है। मैंने बोला मैं बता दूँगी आप लोगों को ना, तो वो भी लिए थे हमने 4 kg। सॉरी, ये मुझे मिले 340 रुपये किलो और वो मुझे मिले 380 रुपये किलो। अच्छा, ये देखें आप, कितना अच्छा चावल है और ये पकने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप बताइएगा आपके उधर कितने का मिलता है और क्या क्वालिटी है। ये देखिए यहाँ पे ये है बासमती राइस। उसके अलावा ये है जी कंकी चावल, जो नॉर्मल रूटीन में जो राइस बन रहे होते हैं ये उस यूज़ के लिए हैं। ये लिए थे हमने 8 kg। अच्छा, ये जो नॉर्मल रूटीन में घर में आलू के चावल वगैरह बन रहे होते हैं, छोलों के चावल, मटर पुलाव, उसमें हम ये वाले राइस यूज़ करते हैं और ये हमने लिए थे 200 रुपीज़ पर kg। तो ये भी हमने लिए थे 8 kg, क्योंकि रूटीन में तो आलू के चावल वगैरह ही ज़्यादा बन रहे होते हैं। ये है जी मूंग की दाल। ये मूंग की दाल ले ली थी, ये मूंग की दाल है। अच्छा, इसके प्राइस मुझे एक तो याद भी नहीं है और दूसरा मैं बता भी नहीं रही कि दालों के तो सब जगह एक ही प्राइस होते हैं। चावल के मैंने इसलिए बता दिया कि हर जगह डिफरेंट ही होते हैं। तो यहाँ पे ये मूंग की दाल ली है और इसके अलावा ये ली है मसूर की दाल। ये मसूर की दाल है, ये ली है। और ये है खड़ी मसूर की दाल, ये भी 2 पैकेट ले लिए हैं। इसके अलावा ये है चने की दाल। अच्छा, चने की दाल आप लोगों को दिख रही होगी ज़्यादा है, तो चने की दाल ज़्यादा हमने इसलिए ली है कि अभी ईद आने वाली है तो कबाब वगैरह बना के स्टोर हो जाएं, ताकि जब भी मेहमान आए फिर झटपट के ईद के मौका होता है तो मेहमान वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए फिर हमने चने की दाल ज़्यादा ले ली है ताकि कबाब बना के स्टोर कर सकें। फिर जब भी कोई मेहमान आए तो हम फिर वो निकाल के एट द स्पॉट फ्राई करके सर्व कर सकें। उसके अलावा ये है शक्कर। अच्छा, शक्कर तो ज़्यादा ईद है इसी वजह से शक्कर भी ज़्यादा आई है कि मीठा बनने में ज़्यादा आता है। कोई भी मेहमान आ रहा होता है, एक तो शीर खोरमा सर्व होता है, शीर बनती है, उसके अलावा भी चाय वगैरह के लिए, कॉफ़ी के लिए, मिल्क शेक के लिए, तो इसलिए शक्कर भी ज़्यादा ही आई है। इसके अलावा ये है जी बेसन। ये तो सबको ही पता होगा। ये लिए हैं 3 पैकेट, क्योंकि अभी एक तो रोज़े भी रहते हैं, उसके अलावा बाद में भी बेसन तो यूज़ होता ही रहता है। इसके अलावा है छोले। तो ये छोले ये तकरीबन 1 किलो छोले लिए थे या हाफ kg का एक पैकेट है। ये ले लिए हैं कि मेहमान आते हैं तब भी फ्रूट चाट बोल रही हूँ, चने की चाट बना के सर्व करने में आ ही जाते हैं। इसके अलावा हमने लिए हैं, और फिर अभी रमज़ान भी बाकी है इसलिए फिर मैंने चने थोड़े ज़्यादा ले लिए। अच्छा, आप लोगों को दिख रहा होगा सेटिंग थोड़ी सी बदल गई है, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था उस तरफ तो इसलिए मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी है। अच्छा, वैसे ना मैंने अब यहाँ पे जो ब्रांड्स की चीज़ें आ रही हैं उसके लिए मैं बता देती हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कोई भी इसराइली प्रोडक्ट ना लूँ और मैंने बायकॉट करने की पूरी कोशिश की है। बट अगर इसमें कोई भी चीज़ बाय मिस्टेक इसराइली प्रोडक्ट आ गई है तो आप लोग
प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिएगा ताकि मैं वो अगली दफ़ा के लिए अवॉइड कर सकूं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कोई भी स्टाइली प्रोडक्ट ना लूं। अच्छा, यहाँ पे है ये स्पेगेटी, तो ये चिकन चिली फ्लेवर की है, ये मैंने ली है। और हमारे यहाँ क्योंकि स्पेगेटी हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो फिर मैंने ये 3 पैकेट लिए हैं। ये बेक पार्लर की दूसरी और ये एक और। तो इनमें भी आप देख रहे हैं मैंने पूरी कोशिश की हुई है कि मैं कोई भी स्टाइली प्रोडक्ट ना लूँ। उसके अलावा ये है हल्दी, नॉर्मल रूटीन के जो मसाले होते हैं यहाँ पे वो है। हल्दी है, ये आ गया धनिया पाउडर, सौंफ। अच्छा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि गरम मसाले ज़्यादा लिए हैं। अब ऑफ कोर्स ईद है तो बिरयानी वगैरह बनने में बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए फिर हमने गरम मसाले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिए हैं। और ये है धनिया, साबुत धनिया, ये लिया है। इसके अलावा ये दालचीनी आ गई। तो हम ना सौदा बहुत ज़्यादा देखभाल के कई जगहें हमने देखी हैं, कई जगहों से हमने लेकर एक्सपेरिमेंट किए, फिर जहाँ से हमें समझ आया है ना फिर हमने ये वहाँ से लिया है, क्योंकि फिर हर जगह की हर चीज़ अच्छी नहीं होती। अब यहाँ से हमें हर चीज़ अच्छी मिल रही थी तो फिर हमने यहीं से लिया है। ये आ गए जावित्री, ये ली है। अच्छा, हम ना हैदराबाद में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मम्मा ने ना हर मार्ट, हर मॉल का, अब हैदराबाद वालों को तो पता होगा कितने ही कोई गिने चुने मॉल हैं, हर जगह का विज़िट किया है और वहाँ पे देखभाल के फिर यहाँ पे स्टार मार्ट पे हर चीज़ एक तो रीज़नेबल प्राइस में मिलती है और क्वालिटी भी बिल्कुल सही होती है। तो अब हम यहीं से ही लेते हैं अपनी ग्रॉसरी। इसके अलावा ये आ गए, ये है ज़ीरा, ये लिया है क्योंकि अब बिरयानी वगैरह में तो गरम मसाले अच्छी क्वांटिटी में डलते हैं, तो इसलिए गरम मसाले इस बार इस मंथ में हमारे यहाँ थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आए। ये आ गई हरी इलायची, काली मिर्ची, लौंग, ये एक और हरी इलायची का पैकेट है। अच्छा, ये है आलू बुखारे, बिरयानी की जान आलू बुखारे। और हमारे यहाँ सबको बिरयानी में आलू बुखारे इतने पसंद हैं तो ये इसीलिए फिर हमने लिए हैं, तो इसलिए हमने आलू बुखारे लिए हैं ज़्यादा। इसके अलावा ये है इमली, तो इमली के 2 पैकेट लिए हैं। आलू बुखारे तो सिर्फ बिरयानी में डलते हैं, लेकिन इमली तो फिर हर चीज़ में ही, चावलों वगैरह में डल रही होती है और अच्छी भी लगती है। ये इमली है। यहाँ पे बाकी के गरम मसाले हैं, तो ये है बादियान का फूल। इसके बाद आ गई काली इलायची, ये भी काली इलायची के 2 पैकेट हैं, ठीक है। और ये है जायफल। तो ये हो गए हमारे गरम मसाले। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं साबुन, ये कपड़े धोने वाले साबुन की तरफ ना। तो ये हमने लिया है, एक तो सूफी का पैकेट लिया है और एक कोहिनूर। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है। और ये एक और सूफी का लिया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं वो प्रोडक्ट्स ना लूँ जो स्टाइली हैं। फिर भी अगर आपको कोई स्टाइली प्रोडक्ट इनमें नज़र आते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दिएगा कमेंट करके, ताकि मैं अगली बार से उसे बॉयकॉट करूँ। तो इसलिए कि हमारे बहन भाइयों पे वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है और हम उन्हें अपना पैसा नहीं देना चाहिए कि ताकि वो हमारे ही बहन भाइयों पे मज़ीद बम चलाएं। इसलिए प्लीज़ आप लोग भी इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। नहीं करें तो कोशिश तो कर सकते हैं ना, हम वहाँ जाके तो लड़ नहीं सकते, बट हम अपने उससे यहाँ पे थोड़ी तो कोशिश कर सकते हैं, तो करिए प्लीज़। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं दूध की तरफ। तो दूध में हमने लिया है मिल्क। अच्छा, नीडो हमने नहीं लिया है क्योंकि वैसे वो इसराइली प्रोडक्ट है, तो नीडो नहीं लिया है, ये लिया है हमने मिल्क। अच्छा, ये 2 पैकेट लिए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना, अच्छा इससे पहले हमारे यहाँ यूज़ होता था एवरीडे, बट जब से बायकॉट हुआ है तो हमने एवरीडे नहीं लिया, हम स्किप कर दिया है हमने और हम आ गए हैं मिल्क पे। अच्छा, जब हम नहीं करते थे यूज़
तो हमें पता नहीं था, हमें लगता था कि नहीं होता होगा, अच्छा नहीं होता, एवरीडे का रिज़ल्ट बेस्ट है। बट जब बाइकआउट हुआ हमने छोड़ा तो हम इसका आ गए और इसका रिज़ल्ट भी बेस्ट है। तो जब हमारी पाकिस्तानी चीज़ें ही अच्छी हैं तो हमें खुद ही चाहिए कि हम उन्हें प्रमोट करें। अच्छा, ये आ गया मिलेट, ये लिए है 2 पैकेट। अच्छा, आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि इसमें चाय की पत्ती नहीं है। तो हमारे यहाँ चाय जो है बेसिकली एक तो भी बहुत कम जाती है और हमारे यहाँ लास्ट मंथ की इतनी सारी रखी हुई थी तो हमने इस मंथ ली भी नहीं है। और दूसरा, हमारे यहाँ कोई मेहमान भी आते हैं तब भी हम चाय सर्व नहीं करते, हमारी कोशिश होती है कि हम चाय ना दें, तो हम कॉफ़ी पे चलते हैं। उसकी जगह ऑल्टरनेटिव या तो हम कॉफ़ी सर्व करते हैं या हम सर्व करते हैं मिल्क शेक, फ्रूट्स का मिल्क शेक। तो इसलिए हमारे यहाँ चाय एक तो पी भी नहीं जाती, सिर्फ बाबा ही पीते हैं। इसके अलावा अच्छा, इसमें कॉफ़ी भी नहीं है इस दफ़ा के, वहाँ पे नेस्कैफ़े की तो थी बट वो बाइकआउट में है नेस्ले, तो इसलिए हमने वो नहीं ली। इसके अलावा जो हम लेते हैं वो अभी आई नहीं है। अच्छा, जब आएगी तो मैं बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कि वो स्टाइली प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आई हैं ये वर्मिसेलीज। अच्छा, ये इसलिए आई हैं कि सबको पता है ईद है, शीर खोरमा बनेगा, तो ये आ गए। हमने ये लिए हैं 2 पैकेट। अच्छा, इसके अलावा साबुन लिया है हमने ये पाल्मोलिव। ये अच्छा, जब आया था रात को तो मैंने खोल के एक निकाला भी था इसमें से, इसलिए खुला हुआ है। ये हमने लिया है ये बेसिकली मुझे नहीं पता ये इसराइली है या पाकिस्तानी, बट जिनका मुझे यकीन था कि वो इसराइली ही हैं वो मैंने नहीं लिए। उनके ऑल्टरनेटिव में मुझे ये नज़र आया, तो अगर ये इसराइली है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दिएगा ताकि अगली बार मैं ये भी ना लूँ, और इसकी जगह अगर कोई ऑल्टरनेटिव हो तो वो भी बता दिएगा मुझे। और यहाँ पर आ गए हमारे पास निहारी मसाला, ताकि झटपट बन सके, इसलिए हमने लिया है ये। वरना निहारी मम्मा जो खुद बनाती हैं उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, बट जो इंस्टेंट बना सकें इसलिए हमने ये ले लिया है निहारी मसाला। और यहाँ जो है चिकन पाउडर है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था मेरी वीडियोस देख के कि चिकन पाउडर आप कौन सा यूज़ करती हैं, तो ये है चिकन पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये 2 पैकेटें डालने से फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है चीज़ों में, तो इसलिए मैंने ये भी ले लिए हैं 2 पैकेट। और ये तो पाकिस्तानी है, आई नो। इसके अलावा आ जाते हैं हम, पहले ये सर्फ और ये चीज़ें दिखा देती हूँ, फिर खाने पीने की चीज़ों पर आते हैं। ये लिया है मैंने सनलाइट, एंड आई एम कन्फर्म, आई एम श्योर ये पाकिस्तानी है। इससे पहले हम यूज़ करते थे सर्फ एक्सेल, बट वो इसराइली है तो हमने वो नहीं लिया। हम वो नहीं ले रहे, काफ़ी मंथ से नहीं ले रहे कि बाइकआउट में है। ये ले लिया हमने सनलाइट के 3 पैकेट। इसके अलावा नमक है, तो ये हमने ये वाला लिया है शान का, तो ये तो पाकिस्तानी है। और इसके अलावा मायोनीज़ है। अब आ जाते हैं ये लिए हैं मैंने नाचोस, और ये अच्छे होते हैं। एटलीस्ट अगर हम डोरिटोस नहीं खा सकते तो हम अपने ब्रांड्स तो ले ही सकते हैं ताकि हम उन्हें प्रमोट कर सकें। तो ये नाचोस है और ये डिवाइन है, तो ये मैंने कोशिश की है कि पाकिस्तानी हो। एंड द लास्ट थिंग जो लेते हुए मुझे अब बाबा से बहुत ज़्यादा डांट पिटी कि क्यों ले रही हो, नहीं ले वो, बट मैंने ली है। और ये है ये, और ये मैंने ली है, एक ये ली है इंडोमी, ये तो बाबा ने लेने दी पहले आराम से। अच्छा, कॉफ़ी दिखा दूँ मैं, ये एक पैकेट रखा हुआ था, क्या मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये कौन सा है ना, कौन सी कॉफ़ी मैं यूज़ करती हूँ। ये है क्लासिनो, इसकी मैं बॉटल लाती हूँ वो यूज़ करती हूँ। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इस कॉफ़ी का। जो लोग नेस्कैफ़े के एडिक्ट हैं, बाइकआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये लें, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आप बाइकआउट करें प्लीज़, क्योंकि इसका रिज़ल्ट भी नेस्कैफ़े जैसा ही है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग परचेज़ कर सकें और नेस्कैफ़े ना लें। और मंथ की शुरू की डेट्स हैं, तो प्लीज़ नेस्कैफ़े और स्टाइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें आप लोग प्लीज़। इसके अलावा ये दिखा रही थी मैं आप लोगों को, ये ली है इंडोमी, ये मेरी आपी ने ली है, उनको लेनी थी
तो काफ़ी दिनों से कह रही थी लेनी है, बट ग्रॉसरी के लिए नहीं जा पा रहे थे। तो जब गए तो उन्होंने सबसे पहले यही उठाई। यहाँ पे ये है इंडोमी, और ये जब बनेगी मैं उनसे खाऊंगी, सही है। इसके अलावा ये मैंने ली थी, ये है जी वोल्केनो कोरियन चिकन रेमन कार्बोनारा, और ये मुझे ट्राई करनी थी, और मुझे मिल नहीं रही थी ना, तो ये स्टार मार्ट पे थी। आई डोंट नो ओरिजिनल है या नहीं है, बट मुझे ओरिजिनल नहीं लग रही है ये, लेकिन जो भी है, अब जो अवेलेबल है हम वो तो ले ही सकते हैं ना। तो ये मैंने ली है, और मैं उठा रही थी 3X, और बाबा ने मुझे इतना बुरा डांटा, बाबा मुझे लेने ही नहीं दे रहे थे कि नहीं ये नहीं लोगे आप, ये नहीं लोगे। बट फिर मैंने बोला अच्छा बाबा मैं 3X नहीं ले रही, मैं 2X ले रही हूँ। तो मैंने ये 2X वाली उठाई, और ये जब मैं बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी और दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा था, टेस्ट कैसा था, रिकमेंडेड है या नहीं है कि आप लोग लें या नहीं, और स्पाइसी थी या नहीं। क्या ऑलरेडी हम पाकिस्तानी बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, तो हमारे लिए स्पाइसी है या नहीं है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा मैं सच बताऊं तो मैंने इससे पहले कभी रेमन ट्राई नहीं की है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं ये लाई हूँ और आप लोगों के साथ बताऊंगी। तो ये थी आज की मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये हॉल पसंद आया। आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर कौन सी चीज़ इसराइली है तो मैं वो अगली बार से नहीं लूँगी। और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे कल। अल्लाह।